Assalamu alaikum, dear students. I am Sayyida Maryam Mumtaz. How are you all? I hope you all are fine. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गेट्स के बारे में पढ़ा, एंड और नॉट गेट को डिस्कस किया, नैंड और नॉर गेट के बारे में हमने पढ़ा। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 6 कंप्यूटर लॉजिक एंड गेट्स में से, और हमारा टॉपिक है एक्सक्लूसिव और एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट। नाउ कम टू द टॉपिक। एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, ये वाली चीज़ जो लिखी हुई है। हमेशा याद रखें कि गेट्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन ज़रूरी होते हैं, हमें एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। बूलियन एक्सप्रेशन इनको बोलते हैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास जो एक्सक्लूसिव और का ऑपरेशन है उसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, ए सिंपल इनपुट और बी का हमारे पास क्या है, बार। बार का मतलब ये होता है, या कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है कि ये नॉट लगेगा बी पे, यानी बी की जो भी वैल्यूज़ हैं वो नॉट लगने के बाद क्या हो जाएंगी, ऑपोजिट वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ए और बी बार के दरमियान में जो गेट यूज़ हुआ है वो क्या है, एंड गेट। क्योंकि इसके दरमियान में प्लस नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एंड गेट यूज़ हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है और गेट, और फिर है यहाँ पे ए बार डॉट बी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और का एक्सप्रेशन है। अब जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हम कैसे करेंगे सब, और इसके अलावा सबसे पहले ये देख लें कि इसके पास क्या है, यहाँ पे हमारा जो इसका सिंबल है वो क्या है। तो सिंबल के लिए और एक्सक्लूसिव और है, ठीक है। तो और गेट का जो सिंबल होता है ये और का सिंबल बनाएंगे, ठीक है, और उसके जस्ट एक कर्व लाइन लग जाएगी। ये हमारे पास क्या हो गया है, एक्सक्लूसिव और का सिंबल। और यहाँ पे जब हम दो इनपुट्स पे बात करें, देखिए हमारे पास यहाँ पे जस्ट दो इनपुट्स हैं, ए और बी, यहाँ भी ए और बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनपुट जाएगी ए की, ठीक है, नेक्स्ट इनपुट यहाँ पे जाएगी बी की, ए और बी। और जो फाइनल यहाँ से आउटपुट जनरेट होगी वो क्या होगी, वाई कह लें, इसको एफ कह लें, या जो भी है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है ये इसका ट्रुथ टेबल बना हुआ है। तो ये ट्रुथ टेबल में वैल्यूज़ कैसे आएंगी, इस ट्रुथ टेबल में वैल्यूज़ ऐसे आएंगी कि देखें यहाँ पे जो इनपुट होती है हमारे पास वो क्या होती हैं, एक वैल्यू ऑन होती है, एक ऑफ होती है, फिर एक ऑफ होती है, एक फर्स्ट वैल्यू ऑन होगी तो दूसरी ऑफ होगी, या दोनों ऑफ होंगी या दोनों क्या होंगी, ऑन होंगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ये जो वाई जनरेट करेंगे ये पहले हम इसका एक्सप्रेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन। पहले हम ए की वैल्यू को सिंपल बी बार के साथ एंड का ऑपरेशन लेंगे, फिर ए बार के साथ सिंपल बी को एंड गेट का लेंगे, और उसके बाद दोनों का जब हम और निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई वाली इनपुट आउटपुट में वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। अब अगर यहाँ हम देखें तो क्या है, यहाँ इस चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन हुई हुई है, ठीक है, ए बी, और आउटपुट इसकी ये आई हुई है। अब आउटपुट कैसे आई है, यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारा एक्सप्रेशन क्या है, ए बार बी प्लस ए और बी बार, ठीक है। अगर हम यहाँ पीछे देखें तो हमारे पास यही है, ठीक है, एक्सप्रेशन। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या लेना है, हमने ए बार को लेना है। जब हम इसका ए बार लेंगे तो देखें ए बार क्या होता है, हमारे पास वैल्यूज़ जो ज़ीरो है वो वन हो जाएगी, जो वन है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी हमने इसका नॉट लेना है। तो ये वैल्यू क्या होगी, वन वन ज़ीरो ज़ीरो, ये वैल्यू होगी ए बार की। अब ए बार को ये वाली वैल्यू ए बार, और यहाँ से हमने लेना है बी की वैल्यू, इसका आप एंड गेट लें। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, ए बार बी। तो वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट ए बार की वैल्यू देखें वन है, और बी की वैल्यू जो क्या है वो क्या है, ज़ीरो। तो ए बार बी क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू। एंड लेंगे तो एंड में आपको पता है एक भी वैल्यू ज़ीरो तो हमारा आंसर ज़ीरो आता है, यहाँ ज़ीरो आ गया। फिर सेकंड देखें तो ए बार की वैल्यू क्या है, वन, और बी की वैल्यू क्या है, वन, तो वैल्यू आ जाएगी वन। इसी तरह यहाँ थर्ड वाले में दोनों ज़ीरो हैं तो इट मीन्स दोनों ज़ीरो आ जाएंगे, और एक ज़ीरो और एक वन है तो इट मीन्स कि यहाँ पे
ज़ीरो आ जाएगी। तो ये आपके पास ए बार बी बन गया। अब हम बनाते हैं ए बी बार। अब जब हम यहाँ पे बी बार लेंगे, ठीक है, सबसे पहले हमें बी बार चाहिए होता है। इस वाली वैल्यू का जब हम बी बार लेंगे तो कैसे होगा, देखें स्टार्ट में बी वाली कॉलम में क्या लिखा हुआ है, ज़ीरो, तो ये वन हो जाएगा। वन लिखा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर जहाँ ज़ीरो लिखा है वो वन है और वन जो लिखा है वो ज़ीरो हो जाएगा। बी बार आ गया। अब हमने लगाना है, क्या निकालना है हमने, ए बी बार। अब जब हम ए और बी बार निकालेंगे तो उसके लिए हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, हमें उसके लिए कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एक बी बार ये वाली वैल्यू और एक हमें चाहिए ए की सिंपल वैल्यूज़, ठीक है। अब जब हम इनका बी बार लेंगे, ये वाली वैल्यू हम लेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। अब देखें ए और बी बार यानी ए की वैल्यू ये और बी बार की वैल्यू जो है वो जो मैंने नया कॉलम बनाया है। फर्स्ट वैल्यू अगर आप देखें तो ये भी ज़ीरो है, ये वन है, तो एंड गेट लगा हुआ है ए और बी बार के दरमियान में, तो यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो आ जाएगा। फिर आप यहाँ देखें दोनों वैल्यूज हमारे पास, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ज़ीरो आ जाएगा। फिर आप देखें ये वन है, थर्ड वाला ये भी वन है तो वन आ जाएगा। और लास्ट में जो है वो एक वन है और एक ज़ीरो है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ज़ीरो आ जाएगी। अब हमने क्या लेना है, इस वाली वैल्यू का और इस वाली वैल्यू का और ऑपरेशन, और ऑपरेशन का आपको पता है। तो इसका जब हम लोग और ऑपरेशन लेंगे तो और ऑपरेशन में क्या होगा, देखें एक हमारे पास ए बार बी की वैल्यू और एक ए बी बार, ये जो फाइनल हमारे पास ये वाले दो आए ना टेबल्स, इनकी वैल्यू का जब हम और लेंगे तो क्या आएगा, आपको पता है और जब भी हम और ऑपरेशन लेते हैं तो एक भी वैल्यू अगर वन हो तो हमारा आंसर वन आता है। तो फाइनल वैल्यू अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू, ये देखें ये ज़ीरो और ये ज़ीरो जब आप लेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। फिर सेकंड पे जाएं, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जब आप लेंगे आंसर आपका ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। और जब आप ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लेंगे तो आंसर आपका वन आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे भी आपका आंसर वन होगा, ठीक है, क्योंकि एक भी वैल्यू वन हो तो आंसर वन आता है। यहाँ पे देखें ये वाली वैल्यू ज़ीरो थी लेकिन ये वाली वन थी, ठीक है, तो हमारा आंसर वन आएगा। ज़ीरो वन वन और लास्ट में ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। अब अगर आप अपने ये वाले टेबल को इस आउटपुट वाले टेबल से मैच करें तो देखें आपका भी इसमें भी ज़ीरो वन वन ज़ीरो है और हमारा भी क्या है, ज़ीरो वन वन और ज़ीरो आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर ये वाला सीक्वेंस होता है ट्रुथ टेबल जनरेट करने का, कि हमें जो भी वैल्यू की ज़रूरत होती है जिसमें पहले नॉट लग रहा होता है, हम नॉट वाला अलग से टेबल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने ए बार का टेबल अलहदा बना लिया था, फिर उसको बी वाले टेबल के साथ क्या किया था, एंड ऑपरेशन उसका ले लिया था। फिर इसी तरह देखें पहले ये इसको सॉल्व करें, फिर इसको सॉल्व करें, उसके बाद इन दोनों का और ऑपरेशन लें। तो जब ये फाइनल आप लेंगे जो हमारे पास ये वाला टेबल जनरेट हुआ है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉपर आपकी आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद अगर हम नॉर गेट के ऑपरेशन पे देखें तो नॉर गेट का जो ऑपरेशन है वो क्या है, उसके लिए जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ये है, एक्स वाई, सिंपल एक्स वाई और एक्स वाई का बार, ठीक है। यानी पहले एक्स वाई का बार का मतलब ये है कि एक्स वाई को पहले आप एंड ऑपरेशन लें, जो इसकी वैल्यू आएगी आप उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट या नॉट का ऑपरेशन अप्लाई कर दें। अब नॉट गेट के लिए जो सिंबल यूज़ हुआ हुआ है वो एक्सक्लूसिव और जैसा ही है, देखें इसमें भी ये और है, ठीक है, ये कर्व है और यहाँ पे नॉट का जो ऑपरेशन आगे नॉट के लिए जो ये सर्कल यूज़ होता है ये आगे लग जाएगा। तो इसमें भी आपके पास क्या है, यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ पे एक्सप्रेशन में एक्स वाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बेशक एक्स वाई ले लें बेशक ए बी ले लें, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, एक्स, यहाँ हम लिख देंगे वाई, और जो आउटपुट इसकी जनरेट होगी वो एफ़ कह लें, उसको सी कह लें या जी कह लें, जो भी आप कह लें। उसके बाद जो आपका ऑपरेशन है वो क्या है, यहाँ पे वो यही बता रहा है इस वाली जगह में कि ए और बी जो है वो आपकी इनपुट है, ठीक है, और बी जो है वो आपकी इनपुट 2 है और जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी में आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि ए और बी, ये देखें ये आपकी आउटपुट्स इनपुट्स लिखी हुई हैं। अब ये वाला जो कॉलम बन रहा है ये कैसे बन रहा है, पहले आप एक्स वाई यानी आप ए को एक्स कंसीडर कर लें, बी को वाई कंसीडर कर लें, वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप एक्स और वाई का एंड ऑपरेशन लें, ठीक है, एक्स बार एक्स वाई का फिर एंड लेके और उसके ऊपर क्या करें, नॉट का ऑपरेशन अप्लाई कर दें, तो ये जो आपकी आउटपुट आएगी ना, ये वो आ जाएगी। मतलब प्रॉपर एक ट्रुथ टेबल बनाना है। ये आपकी नेक्स्ट क्लास की एक्टिविटी है, आपने ये करके सबमिट करानी है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।